शो अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना। और प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं जमात हश्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब दवम, जिसका उन्वान है वतनियत। और प्यारे बच्चों, आज इस बाब का हम पढ़ेंगे सबक 2.2 और उसका लेक्चर नंबर 3। और हमारे सबक का उन्वान है अर्ज़ पाक के लिए दुआ। हमारा जो आज का हासिल ताल्लुम है बच्चों, वो असलूब, मकसूद और बयान के पेश नज़र इबारत पढ़ सके। यहाँ पर इबारत जो है बच्चों नसर को भी लिया जा सकता है, लेकिन क्योंकि हमारा सबक जो है वो नज़म पर मुश्तमिल है, लिहाजा हम यहाँ पर असलूब, मकसूद और बयान को पेश नज़र रखते हुए मतन पढ़ेंगे नज़म का। अब हम बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ, लेकिन उससे पहले इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से आज के हासिल ताल्लुम की वजाहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कामिल मोमिन वो है जिसका इखलाक बेहतर है। बच्चों, हम बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ, लेकिन उससे पहले तमहीदी सरगर्मी। ये आपके पास सवालात आपको नजर आ रहे होंगे। एक पहला सवाल है, असलूब से क्या मुराद है, इसके लुग़वी मायने, यानी लुगत के हिसाब से आपने इसके मायने बताने हैं। और दूसरा जो हमारा सवाल है, एक शेर है आपके सामने, इनके आंगन में भी सदा बहार रहे जान दे के जिन्होंने निखारा वतन। बच्चों, आपने इसको दुरुस्त लबो लहजे के साथ पढ़ना है और इसमें शायर का मकसद बयान करना है। अपनी बारी का ख्याल रखना है, शोर नहीं मचाना, आपने हाथ खड़ा करके मौलम से इजाजत लेनी है और फिर इन दोनों सवालात के जवाबात देने। यहाँ पर वीडियो को रोके और सवालात के जवाबात दे। शाबाश बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। हमारा आज का जो सबक है वो है असलूब, मकसूद और बयान को पेश नजर रखते हुए इबारत पढ़ना, यानी मतन पढ़ना। हमारा क्योंकि नज़म है, हम नसर नहीं पढ़ रहे, लिहाजा नसर का मतन जो है हमने किस तरीके से, नज़म का मतन हमने किस तरीके से पढ़ना है, असलूब, मकसूद और बयान को पेश नजर रखते हुए। प्यारे बच्चों, ये जो आपको हासिल ताल्लुम है वो सबक 2.1 यानी हमारा जो बाब दवम है उसके सबक 2.1 के लेक्चर 3 और 4 में पहले करवाया जा चुका है। लेकिन आज हम इसकी मजीद वजाहत के लिए हमारा जो सबक है 2.2 उसका पहला निफ्स आज आपको पढ़ेंगे। और सबक शुरू करने से पहले खास अल्फाज, जैसे कि हम जानते हैं कि हम कोई भी सबक शुरू करें, नज़म शुरू करें या नसर शुरू करें, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, खास अल्फाज। मौलम भी इसी तरतीब को मद्देनजर रखेंगे और सबसे पहले खास अल्फाज पढ़ के बच्चों को बताएंगे। अंदेशा जवाल, रोईदगी, मुहाल, खम, तशवीश, ओजे कमाल, मलूल, खस्ता हाल, वबाल, हयात। बच्चों, ये वो अल्फाज है जो आप इस नज़म में पहली बार पढ़ेंगे और हमारे जो किताब है, दरसी किताब है, उसके आखिर में हर सबक के नए अल्फाज, खास अल्फाज के मायने मौजूद हैं। मौलम खास अल्फाज पढ़ाने के बाद सबक के किताब के आखिर में दिए गए मायने और मफहूम पढ़ाएंगे, ताकि बच्चों को जो खास अल्फाज वो इस सबक में पहली बार पढ़ रहे हैं उनके मायने और मफहूम से वो आगाह हो सके, उन्हें पता चल सके कि ये जो अल्फाज वो पहली बार पढ़ रहे हैं उसके मायने क्या है। अब हम बढ़ेंगे अपने सबक के मतन की तरफ। हमारा सबक है वो एक नज़म है, उसका आज पहला निफ्स पढ़ेंगे जो 4 इशार पर मुश्तमिल है। बच्चों, मैंने आपको सबक लेक्चर शुरू होने से पहले ही बताया था कि आज हम सीखेंगे असलूब, बयान और मकसूद को पेश नजर रखते हुए, तब हम इबारत पढ़ेंगे यानी मतन नज़म का पढ़ेंगे। बच्चों, लफ्ज़ है असलूब, जिसके आपसे शुरू में मायने भी पूछा गया था। इसका लुगत जो हमें मायने बताती है वो है तरीका और अंदाज, यानी नज़म को एक तो पढ़ते वक्त आपने क्या देखना है, शायर का लिखने का अंदाज, और दूसरी चीज जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसका पढ़ने का भी अंदाज। ठीक है, ये है असलूब, यानी असलूब बयान और लिखने के अंदाज, शायर के लिखने के अंदाज को मद्देनजर रखते हुए आप क्या करेंगे, नज़म पढ़ेंगे। और दूसरी चीज है मकसूद, वो है मकसद की जमा। लब मकसूद क्या है, मकसद की जमा है। लिहाजा मकसद क्या होता है कि किसी काम को शुरू करने से पहले जो इरादा किया जाता है और उसे मुकम्मल करने का जो तहिया किया जाता है वो होता है हमारा मकसद। तो लिहाजा नज़म को असलूब, मकसूद और बयान को पेश नज़र रखते हुए हमने पढ़ना है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये एक नज़म है और नज़म का मौजू है अर्ज़ पाक के लिए दुआ, यानी हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए, हमारी पाक धरती के लिए बहैसियत पाकिस्तानी हम सबको दुआ करनी है। और क्या दुआ करनी है वो देखते हैं शायर ने इस नज़म में क्या लिखा है। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल, जिससे फसले गुल
फूलों की फसल, जिससे अंदेशा जवाल ना हो, अंदेशा डर, जवाल खत्म होने का, जिस फसल को खत्म होने का कोई डर ना हो, या जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यानी जो भी फूल खिले वो कभी भी ना मुरझाए, या खिजा को गुजरने की भी मजाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिजा को गुजरने की भी मजाल ना हो। मजाल होते हैं इजाजत, ताकत, यानी हमारे मुल्क पाकिस्तान पर कभी भी मुसीबत ना आए, बल्कि यहाँ पर खुशहाली और तरक्की हमेशा बनी रहे। यहाँ जो सब्जा उगे, हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो सब्जा उगे वो कैसा रहे, वो हमेशा सरसब्ज रहे, यानी हमेशा खुशियां ही खुशियां रहे, और ऐसा सब्ज कि जिसकी कोई मिसाल ना हो, और ऐसी खुशियां हो, ऐसी तरक्की हो कि पूरी दुनिया में इसकी कोई मिसाल ना हो। घनी घटाएं, यहाँ ऐसी बारिशें बरसाएं कि पत्थरों को भी रोईदगी, रोईदगी होता है सलाहियत नमू, अफजाइश की सलाहियत, रोईदगी नमू यानी रोईदगी मुहाल ना हो। घनी घटाएं, यहाँ ऐसी बारिशें बरसाएं कि पत्थरों को भी रोईदगी मुहाल ना हो। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पत्थरों में सलाहियत नमू नहीं है, वो बढ़ नहीं सकते, वो अपनी अफजाइश नहीं कर सकते, लेकिन शायर क्या कह रहे हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान पर जो बारिशें बरसें, यानी हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो तरक्की हो, जो खुशहाली हो, तो पत्थर भी ऐसे हो कि वो बढ़ना शुरू हो जाए, यानी ऐसी जो नामुमकिनात हैं वो भी मुमकिन होनी शुरू हो जाए। और हमने बाहैसियत पाकिस्तानी सब ने यही दुआ करनी है कि हमारा मुल्क इसी तरह तरक्की करे, कभी भी वो किसी मुश्किल का शिकार ना हो, कभी भी किसी मुसीबत में मुब्तला ना हो, क्योंकि अगर हमारे मुल्क पाकिस्तान पर मुसीबत आएगी तो हम भी उससे मुतासिर होंगे, हम भी मुश्किल में आ जाएंगे। बच्चों, अब आज के हासिल ताल्लुम को समझने के लिए हम एक सरगर्मी करेंगे, वो क्या करेंगे वो देखते हैं। मोलम जमात के 2 ग्रोह बनाएंगे, हर ग्रोह नज़म के पहले निफ्स में से हर ग्रोह को नज़म के पहले निफ्स में से 2 अशार तफीज़ करेंगे, और दोनों ग्रोह जो है मुख्तस किए गए अशार को असलूब, मकसूद और बयान के पेश नज़र पढ़ेंगे। मोलम इन सिलसिले में उनकी रहनुमाई भी करेंगे और पढ़ते वक्त असलूब और बयान पर तवज्जो भी देंगे। 2 ग्रोह बन गए, दोनों ग्रोह को 2 अशार तफीज़ हो गए। बच्चों, आपने पढ़ते हुए हासिल ताल्लुम का बहुत ख्याल रखना है, यानी असलूब व बयान और मकसूद का। और मौलम इस सिलसिले में एक दफ़ा पहले पढ़ के बताएंगे बच्चों को, लेकिन सरगर्मी के दौरान भी वो बच्चों की रहनुमाई करेंगे। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सर अंजाम दें। शाबाश, बहुत खूब बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि है मश्की सवालात। हम देखते हैं मश्क के क्या सवालात आए हैं, जो आप कॉपी पर लिख कर लेकर आएंगे। बच्चों, ये जो आज हमने अशार पढ़े हैं, ये उसी से मुतल्लिक जो है 2 सवालात है, ये आप कॉपी पर लिख कर लेकर आएंगे। इसके साथ साथ आपको एक वर्कशीट भी दी जाएगी। इस वर्कशीट को आपने क्या करना है, ये एक नज़म है जो दरसी किताब का हिस्सा नहीं है। इसमें शायर का मकसद पहचानते हुए आपने, यानी क्या मकसद है उसका शायर का, उस मकसद को पहचानते हुए आपने इस तरीके से लबो लहजे में पढ़नी है ताकि आप वो शायर के लिखे हुए मकसद को आपका लहजा बयान करे। ठीक है, ये वीडियो आपने बनानी है और वीडियो आपने अपने मौलम को व्हाट्सएप करनी है, और जो आपका मश्क का सवाल है वो आप कॉपी पर लिख कर लेकर आएंगे, घर जाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, और आराम करने के बाद अपना काम मुकम्मल करके अगले रोज़ अपने मौलम से शाबाश लेंगे। जी बच्चों, और जो हमारी वर्कशीट है, जो हमारा लेसन प्लान है, वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने लेक्चर को ख़त्म करूँगी। कल मिलेंगे दोबारा एक नए सबक के साथ। तब तक बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।